वेलकम इन दिस क्लास। आज हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित प्रमेय का अध्ययन करेंगे। यह प्रमेय पॉइंटिंग प्रमेय के नाम से जानी जाती है। देखिए, इसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में हमने देखा विद्युत एवं चुंबकीय दोनों प्रकार के दोलन विद्यमान रहते हैं, अर्थात विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं वह भी विद्यमान रहेंगी। अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा की, तो इकाई आयतन में संबंध विद्युत ऊर्जा को हम एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से बता सकते हैं। ठीक है, 1/2। इसी प्रकार इकाई आयतन से संबंध चुंबकीय जो ऊर्जा है उसको हम 1/2 बी वेक्टर स्क्वायर बाई म्यू से बताते हैं। अगर हम बात करें कुल आयतन से संबंध ऊर्जा की, तो कुल आयतन से संबंध विद्युत ऊर्जा जो होगी वो हो जाएगी इसका समाकलन के रेस्पेक्ट में, आयतन के रेस्पेक्ट में। इसी प्रकार इकाई आयतन से संबंध अगर हम चुंबकीय ऊर्जा की बात करें तो वह हो जाएगी चुंबकीय ऊर्जा का जो इकाई आयतन है इसका आयतन के सापेक्ष क्या हो जाएगा, समाकलन। ठीक है, अगर हम कुल संबंध ऊर्जा की बात करें विद्युत और चुंबकीय दोनों की, तो इट मीन इसको हम UEM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 कॉमन आ गया दोनों में, और ये हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन ई स्क्वायर और प्लस बी वेक्टर स्क्वायर बाई म्यू इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एप्सिलॉन ई स्क्वायर जो है इसको एक बार हम ऐसे लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इसी प्रकार इसे हम बी वेक्टर बाई म्यू डॉट बी वेक्टर से लिखते हैं इंटू डी वी। देखिए, ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन ई हम जानते हैं विस्थापन सदिश डी से निरूपित करते हैं, तो ये हो गया डी डॉट ई, और प्लस बी बाई म्यू ये होता है एच, चुंबकन क्षेत्र एच से रिप्रेजेंट होता है, तो ये हो जाएगा एच डॉट बी डी वी। तो ये हो गई कुल विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित कुल विद्युत एवं चुंबकीय ऊर्जा संपूर्ण आयतन में। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो आयतन आपने लिया है तो उसके लिए ये परिभाषित हो गया। आयतन की जो सीमाएं हैं वो हम लिख देंगे, तो ये हम उस आयतन से संबंध विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा की बात हो गई। इसी प्रकार देखिए कि किसी Q आवेश पर हम बात कर लेते हैं। Q आवेश पर लोरेंज बल, ठीक, अब ये कहाँ से है? देखिए, विद्युत और चुंबकीय जो बल है वह हम जानते हैं किसी आवेश Q पर क्या करेंगे, एक प्रभावी बल लगाएंगे, और वह प्रभावी बल क्या कहलाता है, लोरेंज बल कहलाता है। तो Q आवेश पर लोरेंज बल का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं क्या होता है, Q V क्रॉस D से, और प्लस ये तो हो गया चुंबकीय बल, और अगर हम इसमें विद्युत बल और जोड़ दें तो वो होता है QE। तो इस प्रकार हम चुंबकीय और विद्युत दो बलों के योग में लोरेंज बल को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, इस बल F द्वारा कार्य जो है उसको हम निरूपित करते हैं कार्य बराबर बल और विस्थापन का अदिश गुणा। ठीक है, जिसे हम निरूपित करते हैं W से, और कार्य की जो दर है वो हो जाएगी डेल W बाई डेल टी। ठीक है, कोई थोड़े से परिवर्तन के लिए, तो डेल W बाई डेल टी को अगर हम यहाँ से परिभाषित करें तो W को हम लिखें कार्य को, तो डेल बाई डेल टी F डॉट एफ। ठीक है, तो यहाँ पर डेल W बाई डेल टी में भी रिटर्न एज, यहाँ से देखिए लोरेंज बल जो है ये, इसमें जो राशियाँ हैं विद्युत क्षेत्र और जो B हैं इनके मानों को हम एक नियत रखते हुए अगर हम विस्थापन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम इसको डेल एस बाई डेल टी से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, हम ये मान देंगे लोरेंज बल के मान में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं है, तो देन
डेल डब्ल्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू एफ डॉट, ये देखो ये आ गया विस्थापन में परिवर्तन की दर, दैट इज क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम निरूपित करते हैं, ये क्या होता है वेलोसिटी, इसको हम निरूपित करते हैं एफ डॉट वी से। ठीक है, अब अगर हम यहाँ इस एफ का मान यह रखें तो ये हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी प्लस ई वेक्टर डॉट वी वेक्टर। चलिए अब हम इस v का अदिश गुणा इन दोनों के साथ लिखें तो पहले आ जाएगा v क्रॉस b के साथ v का अदिश गुणा, और फिर आ जाएगा q e के साथ v का अदिश गुणा। देखिएगा v और b का जो सदिश गुणा होगा वह एक क्या होगा v और b के तल के लंबवत सदिश, और उसका v के साथ अदिश गुणा, तो यानी v का अपने ही लंबवत सदिश से अदिश गुणा क्या हो जाएगा शून्य। तो इसलिए यह राशि यहाँ क्या हो जाएगी शून्य। तो हमें डेल डब्ल्यू बाई डेल टी जो कार्य करने की जो दर है लॉरेंट्ज बल द्वारा, तो वो वह कितनी मिल जाएगी, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई डॉट वी। अगर मैं क्यू को वी के साथ लिख दूं तो ये हमें मिल जाएगा ई डॉट क्यू। अब देखिए इस क्यू वी राशि को हम परिभाषित करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि धारा घनत्व जो होता है वो उसका क्या फार्मूला होता है एन ई वी टी। ठीक है, अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो धारा घनत्व इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई वी डी सदिश। एन ई जो है वो क्या है कुल आवेश। तो अगर हम संपूर्ण आयतन की बात कर रहे हैं तो संपूर्ण आयतन में कुल आवेश भी ले लेते हैं, तो संपूर्ण आयतन के लिए ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये इसका हम आयतन के सापेक्ष इसको समाकलन भी करेंगे। तो इट मीन यहाँ पर यह Q जो आवेश को बताता है, यह Q बताता है, NE जो है वो इकाई आयतन में आवेश को बताता है। अगर हम संपूर्ण आयतन में आवेश की बात करेंगे तो इट मीन हम इसको पूरे वॉल्यूम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल चार्ज Q मिल जाएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं Q V से। तो यहाँ VD जो है वह इस आवेश के वेग V को ही बता रहा है, तो V को हम VD को V लिख सकते हैं। तो देखिए QV जो है वह किसको बताता है, धारा घनत्व को निरूपित कर रहा है। तो इस QV को हम रिप्लेस कर दें तो डेल W बाई डेल टी जो है वो क्या आ जाएगा E डॉट J। ये दो महत्वपूर्ण परिणाम हैं जो हमें आगे काम में आएंगे पॉइंटिंग प्रमेय को और पॉइंटिंग वेक्टर को बताने में। ठीक है, देखिएगा इधर ये है विद्युत एवं चुंबकीय ऊर्जा और यह है विद्युत एवं चुंबकीय बलों द्वारा किए गए कार्य की दर जो डेल डब्ल्यू बाई डेल टी से निरूपित होगी। तो इन दो समीकरणों को हम याद रखेंगे आगे के लिए। अब हम मैक्सवेल की तीसरी और चौथी समीकरण का उपयोग करेंगे। मैक्सवेल की जो तीसरी समीकरण है वह क्या है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर बाई डेल टी। ठीक है, और इसके साथ ही हम मैक्सवेल की और जो इक्वेशन है उसे भी लिख देते हैं। एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। ठीक है, यहाँ हम प्रथम जो मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है, या अपने भी इक्वेशन नंबर 3 हो गई यहाँ जिस सीरीज में हम चल रहे हैं, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इक्वेशन नंबर 3 या मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को हम H के साथ अदिश गुणा करते हैं। तो H डॉट डेल क्रॉस ई यहाँ से क्या लिखा जाएगा माइनस H डॉट डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, इसी प्रकार इस समीकरण 4 को हम क्या करते हैं E से अदिश गुणा करते हैं E वेक्टर से। तो E वेक्टर डॉट डेल क्रॉस H, ठीक है, इज इक्वल टू E डॉट जे माइनस प्लस E डॉट डेल डी बाई डेल टी। ठीक है, अब समीकरण ये जो आई है इसको 5 कह देते हैं, इस समीकरण को हम कह देते हैं 6। समीकरण 5 में से 6 को माइनस करते हैं तो देखिए ये क्या आया, H डॉट डेल क्रॉस ई
माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ये माइनस एच डॉट डेल बी बाई डेल टी। यहाँ से ये टर्म दोनों माइनस की हो जाएंगी, माइनस हो रही है तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, तो ई डॉट डेल डी बाई डेल टी और माइनस ई डॉट जे। ठीक है, देखिए सदिशों की सर्वसमीका से इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट ई क्रॉस एच। ठीक है, ये जो है डेल डॉट ई क्रॉस एच का सर्वसमीका है, इसको हम हल करेंगे तो ये इसका मान आएगा, तो हम इसे ये लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच। देन माइनस इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें तो हम इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं एच डॉट डेल बी बाई डेल टी। एक बार के लिए मैं बी को भी यहाँ लिख देता हूँ, बी इज इक्वल टू म्यू एच वेक्टर। ठीक है, और माइनस ये माइनस बाहर कॉमन आ गया, प्लस ई वेक्टर डॉट, देखिए डेल डी, तो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई वेक्टर लिख दिया हमने, और डेल टी और माइनस ई डॉट जे, ये माइनस कॉमन इनमें। देखिएगा ये जो राशि है इसमें से म्यू हम बाहर लिख देंगे और ये हो जाएगा एच डॉट डेल एच बाई डेल टी। इसी प्रकार यहाँ से एप्सिलॉन हम बाहर लिख देंगे तो ये हो गया ई डॉट डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, देखिए क्या ये लेफ्ट साइड तो ई रहेगी, यहाँ पे म्यू को हम अलग रख लेते हैं। क्या हम इसे 1/2 डेल बाई डेल टी ऑफ एच डॉट एच लिख सकते हैं क्या? देखिएगा एच डॉट एच का अगर हम करें अवकलन तो एच वेक्टर स्क्वायर मीन्स इसका हो जाएगा 2h वेक्टर और डेल एच बाई डेल टी, 2 से 2 कैंसिल, एच वेक्टर की टर्म्स में ये रह जाएगा, यानी यही टर्म वापस मिल रही है। इसी प्रकार हम इसे एप्सिलॉन 1/2 डेल ई डॉट ई लिखेंगे और ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा 1/2 दोनों टर्म में से क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो ये 1/2 हमने यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो म्यू है इस एक म्यू को हम अंदर की तरफ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एच डॉट म्यू एच, और इसी प्रकार से ये एप्सिलॉन एक ई के साथ में लिख देंगे तो ये हो जाएगा ई डॉट एप्सिलॉन ई और माइनस ई डॉट जे। ठीक है, ये वैल्यू इक्वल है डेल डॉट ई क्रॉस एच के। ठीक है, यहाँ देखिए डेल बाई डेल टी भी कॉमन आ रहा है, तो ये क्वांटिटी लिखी जाएगी 1/2 डेल बाई डेल टी किसका, एच डॉट म्यू एच क्या हो जाएगा बी, एच डॉट बी, और प्लस यहाँ डेल बाई डेल टी कॉमन आ गया, ये हो गया ई डॉट एप्सिलॉन ई इज डी। ठीक है, और माइनस ई डॉट जे एंड दिस इज इक्वल टू डेल डॉट ई क्रॉस एच। ठीक है, अब ये जो समीकरण नीचे हमें प्राप्त हुई है इस समीकरण का हम ले लेते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, तो इस समीकरण का हम वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो यह क्या लिखी जाएगी, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई क्रॉस एच डीवी इज इक्वल टू माइनस 1/2 डेल बाई डेल टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एच डॉट बी और प्लस ई डॉट डी डीवी एंड माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई डॉट जे डीवी। ठीक, देखिएगा यह साइड गाउस की डाइवर्जेंस पर में से क्या लिखी जा सकती है, यह जो वॉल्यूम इंटीग्रल है यह
डॉट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, और डाइवर्जेंस जो है वो इसका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज्ड वॉल्यूम, क्लोज्ड वॉल्यूम का जो सरफेस है उसके रिस्पेक्ट में, एंड ये रह जाएगा ई क्रॉस एच डॉट डी एस। हम एरिया को यहाँ मैं ए से लिख देता हूँ, ठीक है, एस को हम कुछ और राशि से लिखेंगे, इसलिए एरिया को ए से लिख दिया। एंड दिस इज इक्वल टू, देखिएगा इधर, माइनस डेल बाई डेल टी को यहाँ रखते हैं, और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट बी प्लस ई डॉट डी डीवी, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट जे डीवी, ये ऐसे लिखते हैं इसको। देखिएगा यहाँ यह जो राशि है ई क्रॉस एच, यह ई क्रॉस एच जो है यह कहलाता है पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग सदिश, जिसे हम एस वेक्टर से निरूपित करते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये जो क्वांटिटी है ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये है विद्युत एवं चुंबकीय ऊर्जा जो यू ई एम थी, समीकरण 1। तो एक बार इसको दोबारा हम लिखें पॉइंटिंग वेक्टर को, तो ये हो जाएगा ई क्रॉस एच डॉट डी ए इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ, ये क्या है, यू ई एम, विद्युत एवं चुंबकीय ऊर्जा में क्या हो गया, परिवर्तन, ठीक है। इस साइड को अगर हम इधर ले आए, ठीक है, या इसको इधर ही रखते हैं एक बार, और माइनस ई डॉट जे, समीकरण 2 याद कीजिए, समीकरण 2 क्या थी, ई डॉट जे थी, ये था डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, टोटल वॉल्यूम के लिए, ठीक है, वहां हमने इसको सीधा लिख दिया था, यहाँ हम इंटीग्रेशन में यही शो करना चाहते हैं, ये टोटल वॉल्यूम के लिए, तो ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। अब डेल डब्ल्यू बाई डेल टी की टर्म को अगर हम यहाँ लिखें राइट साइड में, माइनस डेल यू ई एम बाई डेल टी को हम राइट साइड में रख लेते हैं और उस टर्म को इधर ले आते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई क्रॉस एच डॉट डी ए और प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। देखिए यह जो गणितीय संबंध है यह पॉइंटिंग प्रमेय कहलाता है, और यह पॉइंटिंग प्रमेय क्या कह रही है कि विद्युत एवं चुंबकीय ऊर्जा में कमी की दर, डेल बाई डेल टी मीन्स दर, माइनस का मीन्स कमी, बराबर है किसके, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग जो प्रवाहित हो रही है उसकी विद्युत एवं चुंबकीय ऊर्जा के मान में अगर कुछ कमी हो रही है समय के सापेक्ष, ठीक है, यानी इकाई समय में जो कमी हो रही है वो इक्वल है नंबर 1 विद्युत एवं चुंबकीय बलों द्वारा किए गए कार्य की दर, समझ में आई बात, तथा यह जो ई क्रॉस एच है यह कहलाता है विद्युत एवं चुंबकीय तरंग का ऊर्जा प्रवाह है जो पॉइंटिंग वेक्टर से निरूपित किया जाता है, तो इसके इक्वल होता है। यानी कि विद्युत एवं चुंबकीय तरंग के अगर विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा में कोई भी इकाई समय में जो भी कमी हुई है वह इकाई समय में विद्युत एवं चुंबकीय बलों द्वारा किया गया कोई कार्य प्लस क्या होगी, फ्लक्स प्रवाह के बराबर होगी। यह फ्लक्स जो है यह पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है और जो ऊर्जा प्रवाह को निरूपित करता है। तो यहाँ से अगर हम पॉइंटिंग वेक्टर को अलग लिखें इससे, तो यहाँ से जो पॉइंटिंग वेक्टर है जो एस, दैट इज क्या लिखा जा रहा है वो ई क्रॉस एच। देखिएगा आप ध्यान से, तो ई क्रॉस एच का क्या किया जा रहा है, सरफेस इंटीग्रल किया जा रहा है। इसका मतलब यह ऊर्जा कुल आयतन के बात हो रही है, इसका मतलब एच जो है वो इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित ऊर्जा है, समझ आ रही बात। इसका सरफेस इंटीग्रल हो रहा है ना, मीन्स ये मल्टीप्लाई बाई क्या है, एरिया। तो ये मल्टीप्लाई बाई एरिया होने पर क्या बताता है, ऊर्जा को बताता है और इकाई समय में। तो इसमें एस जो है उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, इकाई समय में, क्योंकि ये टर्म 1/t है, ये टर्म 1/t है, तो ये इसमें भी विमा क्या होगी 1/t होगी। तो इकाई समय में, और किससे,
इकाई क्षेत्रफल से, ठीक है, प्रवाहित ऊर्जा, यह क्या कहलाता है? पॉइंटिंग वेक्टर या ऊर्जा फ्लक्स जो है ना वो कहलाता है। ठीक है, तो ये पॉइंटिंग वेक्टर है। इस पॉइंटिंग वेक्टर के लिए हम एक दो बातें और देखते हैं। मुक्त आकाश के लिए पॉइंटिंग वेक्टर का मान देखिए, मुक्त आकाश के लिए S को हम लिखें S इज E क्रॉस H का मान E के पदों में हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो अनुप्रस्थ प्रकृति हमने ज्ञात की थी उससे हम लिखते हैं। तो H इज इक्वल टू 1/μ0c एंड n केप क्रॉस E। n केप क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का जिधर प्रवाह हो रहा है उसकी दिशा में इकाई सदिश है। ठीक, तो यहाँ से हम इस H का मान यहाँ पुट करते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर S इज इक्वल टू 1/μ0c एंड E वेक्टर का क्रॉस मल्टीपल ऑफ n क्रॉस E। ठीक है, n और E का जो क्रॉस मल्टीपल होगा वह क्या आ जाएगा? n और E के तल के लंबवत। ठीक है, तो इसका मतलब उसका परिमाण E के बराबर आएगा और डायरेक्शन उसकी क्या आएगी? इसके लंबवत। और उसका E के साथ जो मल्टीपल होगा वह क्या आ जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? लंबवत है ना, तो साइन सदिश गुणा में साइन 90 आएगा। साइन 90 का मान क्या होगा? 1। और परिमाण किसके बराबर आ जाएगा? E के ही बराबर आ जाएगा। तो इट मीन ये हो जाएगा E वेक्टर का स्क्वायर। इसको आप सदिश गुणा से हल भी कर सकते हो, A क्रॉस B क्रॉस C से। तो मैन S वेक्टर इज इक्वल टू 1/μ0c। आप μ0c जो है उसकी वैल्यू रख दीजिए। C क्या था अपने पास में? √1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से μ0 एप्सिलॉन नॉट ऊपर लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड दिस इज E वेक्टर स्क्वायर। देखिए μ0 से ये μ0 अपॉन में आ जाएगा एंड S वेक्टर इज इक्वल टू अंडर द रूट एप्सिलॉन नॉट μ0 E वेक्टर स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन नॉट μ0 जो है वह किसके बराबर है? निर्वात की या मुक्त आकाश की किसके? प्रतिबाधा का व्युत्क्रम है। तो इट मीन S वेक्टर को हम लिख सकते हैं E वेक्टर स्क्वायर डिवाइडेड बाई निर्वात की प्रतिबाधा, जो किससे लिखी जाती है? Z से, जिसका मान हमने बताया था कितना था? 377 ओम के लगभग। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर इसे बताता है। ठीक है, तो पॉइंटिंग वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है उसके बीच में ये संबंध होता है। अगर पॉइंटिंग वेक्टर का औसत मान हम बताना चाहें तो पॉइंटिंग वेक्टर के औसत मान के लिए हम E स्क्वायर का जो औसत मान है उसको परिभाषित करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं E जो है वो किसके रूप में लिखा जा सकता है? E0। ठीक है, और e टू द पावर आइटा k डॉट r माइनस ओमेगा t के रूप में लिखा जाता है और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ इस राशि का क्या लिखेंगे? रियल पार्ट। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट जो होगा उसका हम एवरेज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस राशि का रियल पार्ट है वो क्या होगा? कोस वाला होगा। और कोस का चूंकि स्क्वायर है और कोस स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/2। इसमें पॉइंटिंग वेक्टर का जो एवरेज मान है वो आ जाएगा E0 वेक्टर। ठीक है, तो ये तो इसका मान E0 स्क्वायर का एवरेज मान और डिवाइडेड बाई 2z आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन हम जानते हैं क्या हो जाएगी? विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रवाह की दिशा में ही इसकी डायरेक्शन होगी। पॉइंटिंग वेक्टर E क्रॉस H को निरूपित करता है। तो E क्रॉस H के E और H के लंबवत विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या है? प्रवाह है। तो E क्रॉस H जो है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? n केप की। तो इसका मतलब पॉइंटिंग वेक्टर है वो विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा में होता है।